अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुरसलीम रजा। इस वक्त मेरी मौजूदगी तहसील पहाड़ी में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमशेद कठोर से। ये आज का मामला ये है कि हमने एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन इस बात का दिया है कि मैं ग्राम पंचायत कठोर से आता हूँ, जो कि हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत कठोर है। और 1/1/2026 में हमारे बूथ जो है कठोर में थे, और अब जो है 25/2/26 में हमारे बूथों को जो है 8 वार्डों को बूथ जो है खलचाना बना दिया गए हैं। तो ये बिल्कुल जो है हेडक्वार्टर से अलग जाकर रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस विषय में हमने एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री ने। और अब से 1 महीना पहले करीब मैं आया था, 10-12 आदमी हम यहाँ पर आए थे एसडीएम साहब के पास में। बल्कि साहब आपका जो है यहाँ पे गांव में पूरा प्रचार हो रहा है कि भाई एसडीएम साहब 5 लाख रुपये लेकर है जी, और मतलब ये बूथों को जो है अनशन कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब का भी ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो गलत है, तो आप कहते ही ऐसे नहीं होगा। तो आज जो है जब लिस्ट आई नई वाली, तो उसमें पता लगा कि वो बात जो है हमने जो 1 महीना पहले जिसको अवगत कराया था, वो बात सत्य हो गई है। तो मेरा तो एसडीएम साहब से भी और उच्च अधिकारियों से भी यही निवेदन है, और मीडिया के द्वारा, कि हमारे जो बूथ जो हेडक्वार्टर पे इशारे करे जाएँ, तो हमारे वार्डों को वहीं शिफ्ट करें। ग्राम वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से आपकी जो वार्ड है, जहाँ वोट आप कठोर में वोट डलती है, तो थलचाना में चल रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये गलत है जी। हमारे यहाँ पे मतलब ये कि गरीब लोग हैं जो नाई हैं, और हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जिनकी वार्डों को चेंज किया गया है, क्योंकि वो बेचारे गाँव में ही डरते हैं वोट डालने के लिए, और अब उनको वहाँ शिफ्ट किया गया है। वहाँ मतलब थलचाना में वहाँ लोग का घुसी नहीं चाहिए। और गुंडा पर्वती का एक कैंडिडेट है, दूसरा जो वर्तमान सरपंच कौन है? ये मक्कू सरपंच वर्तमान में है जो। तो क्या अपील है आपकी? हमारी ये अपील है अधिकारियों से, हमारे जो है वार्डों को बूथों को वहीं पे हेडक्वार्टर पे चुनाव कराया जाए। बूथ थी जो उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। ग्राम वासियों से जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बाबू जी, बात कहा है, एक तो मेवात के अंदर 10-10, 5-5 घर हिंदुओं का पड़ा है। अच्छा दूसरी बात, हमारा पंचायत सर्किल है, जी, हम वोट डाले हैं, ओपन में डालना है, दुबक के वोट डाले हैं। अच्छा, कल को हम दूसरा गांव में जाएंगे, हमारी वोट पहले डल गई, तो बताओ फिर हम तो वहाँ से वापस आएंगे, फिर हमारा मत अधिकार का कहाँ महत्व हो? आपकी क्या मांग है? आप क्या कहना हमारी चाहते मांग यही है कि साहब हम 2 किलोमीटर जाके हम क्यों जाएँ, हमारे 10 कदम पे हम अपने वोट डाल दें, तो बेहतर है कि हम दूसरी जगह जाएँ। हेडक्वार्टर जब हमारा कठोर है, ग्राम पंचायत कठोर जो हेडक्वार्टर है, जब से मतलब ये कि देश आज़ाद हुआ, जब से वहीं पर डलती आई हैं, 8-8 गाँवों की ग्राम पंचायत रहा है, और जब से अब तक ये इतिहास रहा है कि वहाँ ही वोट डली है। और अब ये भी इतिहास रचा है एसडीएम साहब द्वारा कि उन्होंने मतलब ये कि पैसा लेकर के, या मतलब ये कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर पैसे लेकर ऐसा होता है, जो उचित काम को अनुचित में बदल दिया जाता है। तो उन्होंने इस काम को अपने रिस्क पर अपना संविधान बनाते हुए, अपने कानून और नियम को बनाते हुए हिंदुस्तान के अंदर एक नया इतिहास रचा है एसडीएम साहब ने। तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और हमारे जो भी मतलब ये के बूथ है और हमारे जो भी वार्ड है, इस गांव पंचायत में वापस लाए जाए। हमारे आपसे यही क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयकम खान है। आपकी क्या मांग है? आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपकी जो ग्राम पंचायत है, उस बूथ को स्थानांतरित कर दिया गया है थलचाना में, क्या कहना चाहते हैं आप? हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका पूरी तरीका से विरोध करेंगे। अभी हम इसकी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर एसडीएम साहब इसमें सुनाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ धरना भी धरेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, जयपुर तक भी जाएंगे। हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे, और पूरा गाँव हमारा विरोध करेगा। ये हमारे गांव में पहले ही 4 स्कूल है ऑलरेडी, हम ही वहाँ क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे वहाँ वोट। 4 स्कूल है हमारे, 4 स्कूल हमारे पहले ही। वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे। हाँ, वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं तो आप? हम अभी तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारी, हम ये बात यहीं गई, इसको वैसे के वैसे ही करा जाए। हमारे बूथ ऐसे जैसे पहले वोट डलती आई, उसी तरीका से हमारी वोट डले। हमारी ये निवेदन है, अगर हमारी बात ये नहीं मानी और हमारी ये सुनाई नहीं करी एसडीएम साहब ने, तो हम जयपुर तक भी जाएंगे, और यहाँ भूख हड़ताल करके पहाड़ी में बैठेंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे।